जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम कुछ हिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सीके के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जिसमें हिस्ट्री आ रही हो। तो देखिए, क्वेश्चंस कुछ इस तरह फॉर्म है कि हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और उनके आगे पीछे की स्टोरी भी पढ़ेंगे ताकि हमारे पूरे दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएं। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हर्षवर्धन बिकेम द किंग ऑफ। स्पेशली इधर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर्षवर्धन से रिलेटेड है। देखो, एक्चुअली होता ये है ना कि अगर हम एक टॉपिक को ही मतलब कि एक समय में एक टॉपिक पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ज़्यादा हमें समझ आता है कि रादर देन हम एक ही समय में सारी चीज़ें एकदम मिक्स कर दें, है ना। देखो, मिक्स केवल वेज अच्छी लगती है, टॉपिक्स नहीं अच्छे लगते, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो हर्षवर्धन बिकेम द किंग ऑफ। हर्षवर्धन अब किंग थे, तो ऑब्वियसली बात है कहीं के किंग होंगे, किसी जगह के किंग होंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ सकता है कि कहाँ के किंग थे, कहाँ के राजा बने थे। तो वो बने थे थानेसार के। कहाँ के राजा बने थे? थानेसार के राजा बने थे। ठीक है ना। आगे देखते हैं, हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ। अब मैंने उनके ब्रदर इन लॉ को यहाँ क्यों मेंशन किया है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी स्टोरी सब बताएंगे। पहले देखते हैं कि उनके ब्रदर इन लॉ कहाँ के रूलर थे। तो उनके ब्रदर इन लॉ जो हैं वो कन्नौज के रूलर थे। कहाँ के रूलर थे? कन्नौज के रूलर थे। एकदम ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन जो है किंग थे थानेसार के और उनके ब्रदर इन लॉ कन्नौज के थे। आगे कह रहा है कि ही लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ। उन्होंने किसके अगेंस्ट, अपनी मतलब कह सकते हैं किसके विरुद्ध युद्ध अभियान छेड़ दिया था, किसके विरुद्ध उन्होंने लड़ा? तो बंगाल के रूलर के अगेंस्ट। क्यों? अब समझते हैं इनकी पूरी बात। एक्चुअली जो हर्षवर्धन थे वो अपने पिता के बड़े पुत्र नहीं थे। होता ये है ना कि जो पिता का बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है। तो हर्षवर्धन जब पिता के बड़े पुत्र नहीं थे तो कैसे राजा बन गए? तो हुआ ये कि उनके जो ब्रदर इन लॉ जो कि रूलर थे कन्नौज के, कन्नौज पे बंगाल के रूलर ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। बंगाल के रूलर ने, जस्ट अ मिनट, बंगाल के रूलर ने अटैक किया कन्नौज पे, जो कि कन्नौज क्या था? हर्षवर्धन के ब्रदर इन लॉ यहाँ के रूलर थे। ऑब्वियस सी बात है कि हर्षवर्धन के जो फादर थे प्लस उनके बड़े वाले बेटे थे, सन, यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई, यानी कि हर्षवर्धन के फादर और हर्षवर्धन के बड़े भाई, दोनों लोग जो है कि अपने ब्रदर इन लॉ की हेल्प करने गए। तो हुआ ये था कि उनके फादर, उनके बड़े भाई और उनके ब्रदर इन लॉ सबकी हो जाती है डेथ। सबकी क्या हो जाती है? डेथ। किसकी वजह से होती है? इन्हीं बंगाल के रूलर की वजह से। इसी वजह से अब हर्षवर्धन क्या खेलते हैं? बदला बदला। अब देखो, हर्षवर्धन के पिता नहीं रहे, हर्षवर्धन के बड़े भाई नहीं रहे, तो रूल कौन करेगा? हर्षवर्धन रूल करेंगे। इसीलिए हर्षवर्धन रूल करते हैं थानेसार पे। इसके अलावा वो बंगाल पे क्यों अटैक करते हैं? इसीलिए अटैक करते हैं बिकॉज उनको अब क्या खेलना है? बदला बदला, मेरा बदला खेलना है हर्षवर्धन को। ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने बंगाल के अगेंस्ट युद्ध लड़ा। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्षवर्धन ने बेसिकली कौन कौन से मतलब कि जगह को जीता, कौन कौन सी जगह पे रूल किया? तो उन्होंने मगध और बंगाल दोनों को जीता था। ही कन्क्वर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ही कन्क्वर्ड। उन्होंने क्या क्या जीता? तो उन्होंने मगध और बंगाल को जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा। उन्होंने नर्मदा को क्रॉस करने की कोशिश की, टू मार्च इनटू डेक्कन बट वाज स्टॉप्ड बाय। किसने रोका? क्रॉस कर रहे थे नर्मदा को, कोशिश करी, लेकिन किसने रोका उनको? उनको रोका था पुलकेशिन सेकंड ने। किसने रोका? पुलकेशिन सेकंड ने रोका। अब ये पुलकेशिन सेकंड कौन थे? देखो, पुलकेशिन सेकंड साउथ के, दक्षिण के हम बात करें अगर दक्षिण, तो दक्षिण के कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स थे, कुछ इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज थी। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी चालुक्य डायनेस्टी। उसी चालुक्य डायनेस्टी का राजा था कौन? पुलकेशिन सेकंड। तो क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, हर तरह के अलग अलग तरह के एग्जाम्स में पूछा है कि पुलकेशिन सेकंड किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। 4 तरह के ऑप्शन देके पूछेगा। चालुक्य डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं? तो हमको पता होना चाहिए पुलकेशिन सेकंड जो है कि चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट
हिज बायोग्राफी, हिज किसके लिए बोला गया है? हर्षवर्धन के लिए बोला गया है। हु रोट हिज बायोग्राफी हर्षचरित्र इन संस्कृत, हर्षचरित्र की जो बायोग्राफी है संस्कृत में किसने लिखी? देखो यहाँ से दो क्वेश्चन निकलेंगे, एक तो ये कि हर्षचरित्र, सॉरी फॉर दिस एक्सट्रीम नॉइज, कुछ कर नहीं सकते इन स्ट्रे डॉग्स का, तो कंसंट्रेट करते हैं अपनी पढ़ाई पे। हु रोट हिज बायोग्राफी हर्षचरित्र इन संस्कृत, हर्षचरित्र जो लिखी है, हर्षचरित्र क्या है? हर्षचरित्र बायोग्राफी है, हर्षचरित्र बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है? हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। किस लैंग्वेज में है? ये भी हमको बता दिया गया है, संस्कृत में। किस लैंग्वेज में है? संस्कृत में है। अब पूछ रहा है लिखी किसने है, कौन लिखेगा भाई? उनके कोर्ट पोएट लिखेंगे ना, दरबारी कवि लिखेंगे, और वो कौन थे? बाणभट्ट थे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बताना है आपको बाणभट्ट। ये भी पूछ सकता है कि हर्षचरित्र किसने लिखी, तो भी आंसर होगा बाणभट्ट। ये भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है उसका क्या नाम है, तो दैट इज हर्षचरित्र। और ये भी पूछ सकता है कि हर्षवर्धन की जो बायोग्राफी है हर्षचरित्र वो किस लैंग्वेज में है, देन हमको बताना है कि वो संस्कृत में है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हमारे। आते हैं नेक्स्ट। अब है कैपिटल ऑफ पल्लवास। बताया था मैंने कि कुछ दक्षिण की बहुत ही फेमस डायनेस्टीज़ हैं, और उनमें से कौन कौन सी? चालुक्य हैं, चोलाज हैं, पल्लवाज हैं। तो उन्हीं में से क्वेश्चन है कि जो ये बहुत ही बुरा लिखा है, जो पल्लवाज हैं उनकी जो कैपिटल है, बहुत 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 हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पल्लवास की कैपिटल क्या है, चालुक्यास की कैपिटल क्या है, और हमेशा हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं बताऊंगी एक छोटी सी ट्रिक, थोड़ी सी उलझुल अजीबोगरीब, जैसा कि मैं हमेशा से करती हूँ, बट वो हमारे लॉन्ग लास्टिंग होती है और हमें जो है कि एग्जाम्स में बहुत हेल्प करती है, मुझे करती है। तो देखिए, कैपिटल ऑफ पल्लवास क्या है? पल्लवास की जो कैपिटल है वो कांचीपुरम है। क्या है? कांचीपुरम। कैसे याद रखेंगे? तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दरवाज़ा होता है ना, डोर, उसको क्या बोलते हैं? उसको कहीं कहीं पल्ला बोलते हैं। मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, मैंने बहुत सुना है इवन। ठीक है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पल्ला बोलते हैं, पल्ला बंद कर दो, पल्ला खोल दो। हम किसको? दरवाजे को। तो पल्ला जो है कि कह रही हैं जो हमारी माताश्री हैं कि पल्ला धीरे से बंद करो। क्यों? क्योंकि पल्ला किसका है? कांच का है। पल्ला किसका है? कांच का है। अब तेज से बंद करेंगे तो कांच का है, तो हो सकता है कि बिखर जाए, गिर जाए, है ना। तो कैपिटल ऑफ पल्लवास, पल्ला, बस इतना याद रखो कि पल्ला, ग्रामीण क्षेत्रों में पल्ला कहते हैं। किसको कहते हैं? दरवाजे को। तो पल्ला धीरे से बंद करना है हमको। क्यों? क्योंकि वो कांच का है, टूट जाएगा। तो इतना सा हिंट हमको बहुत है एग्जाम में, ये हमको रिमाइंड कराने के लिए कि जो पल्लवाज हैं उनकी कैपिटल क्या है? कांचीपुरम है। पल्ला, पल्ले से तुरंत याद आएगा दरवाज़ा, और दरवाजे से हमको क्या याद आएगा कि कांच का है, तो कांच से कांचीपुरम। ठीक है ना, पल्ला या फिर पल्ले ऐसे बोलते थे कुछ। आगे देखते हैं कैपिटल ऑफ चालुक्यास। देखो, हम बेसिकली पल्लवास और चालुक्यास में कंफ्यूज होते हैं। पल्लवास की हमने याद कर ली कि पल्ला, दरवाज़ा, कांच, कांच का है ना, तो याद हो गया। अब बचे कौन? चालुक्यास। तो चालुक्यास की कैपिटल क्या होगी? ऐहोल होगी। क्या होगी? ऐहोल होगी। ठीक है, चालुक्यास की क्या है? ऐहोल। ओके, नेक्स्ट है कि कोल्ड पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड कौन है? जो दक्षिण की डायनेस्टीज़ हैं, साउथ की जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ हैं, उनमें से एक डायनेस्टी है चालुक्य डायनेस्टी, उसी के राजा हैं पुलकेशिन सेकंड। अब उनके कोल्ड पोएट, दरबारी कवि को पूछा है, कौन है? तो वो है रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति। ओके, चलो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, बोथ द पल्लवास एंड चालुक्यास गेव वे टू न्यू रूलर्स बिलोंगिंग टू द, मतलब कि बेसिकली ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम पीरियड तक पल्लवास और चालुक्यास ने जो है कि रूल किया, तो पल्लवास और चालुक्यास के बाद रूल करने कौन आया? क्वेश्चन यही कह रहा है, बस इतना सा क्वेश्चन है, वो लैंग्वेज ऐसी है। तो पल्लवास और चालुक्यास के बाद रूल करने कौन आया? क्वेश्चन ये है। तो पल्लवास और चालुक्यास के बाद जो रूल करने आए वो थे राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टीज आई? राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी। दो डायनेस्टी आई हैं, राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टी। किसके बाद? पल्लवास और चालुक्यास के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर वर डैश डैश रूलर्स इन दक्षिणापथ। दक्षिणापथ क्या है? देखो, जब भी हम ये क्या हुआ था
जो बाणभट्ट थे ना, आई गेस बाणभट्ट ने जो है कि बहुत डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट तरह का जो रूल होता था उसको डिस्क्राइब किया था। तो उसी में से एक जो है कि एक पॉइंट ये था कि जो दक्षिणापथ के रूलर्स होते हैं वो मतलब कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो कैसे रूल करते हैं, यानी कि मतलब हर जगह का अलग अलग उन्होंने इस जो है कि अपना डिस्क्रिप्शन दिया था उस समय के हिसाब से। तो वही पूछ रहे हैं कि जो दक्षिणापथ थे उसमें कितने रूलर्स हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 12, आंसर भी 12। कितने रूलर्स हुआ करते थे? 12 रूलर्स हुआ करते थे। दक्षिणापथ में कितने रूलर्स हुआ करते थे? 12 रूलर्स हुआ करते थे। और दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है? द वे टू द साउथ। क्या मतलब होता है? द वे टू द साउथ। ठीक है, दक्षिण की तरफ जाने का रास्ता है, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। फाइन, याद रहेगा। नेक्स्ट है द रूलर्स ऑफ डैश ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के लिए जो है कि कौन से जगह के रूलर्स थे जो ट्रिब्यूट दिलाते थे? दो टर्म्स हमने पढ़े थे, एक टैक्स, दूसरा ट्रिब्यूट। मैंने उसका अच्छे से डिफरेंस भी किया था अपने जो है कि जब हम क्लास 6 एनसीईआरटी का पूरा पढ़ रहे थे। तो जो है कि जिसने देखी है वो ज़रा कमेंट करके डिफरेंस बताए, जिसने नहीं देखी तो भी कमेंट करें, आई विल रिप्लाई टू देम। तो देखते हैं द रूलर्स ऑफ कहाँ के रूलर्स थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के लिए ट्रिब्यूट वगैरह लेकर आए। तो वो रूलर्स थे, लास्ट लाइन में देखते हैं, असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, गण संघास इन द नॉर्थ वेस्ट। मतलब यहाँ के रूलर्स थे जो समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे? ट्रिब्यूट्स लाते थे। और ये गण और संघ कौन है? जो पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? बुद्ध के टाइम पे और जैन के टाइम पे ये गण और संघ हुआ करते थे, है ना। तो ये जो आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, गण संघ इन द नॉर्थ वेस्ट के सारे रूलर्स थे जो कि समुद्रगुप्त के लिए क्या लाया करते थे? ट्रिब्यूट लाया करते थे। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब मैं ये नहीं कह रही क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आएंगे, क्वेश्चंस इस फॉर्म में नहीं आएंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि दक्षिणापथ में कितने रूलर्स होते हैं? 12, जो कि मैंने बताया। तो क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन सेंटेंसेस को पढ़ें, उनमें से गलत सेंटेंस बताएं। तो उनमें से एक सेंटेंस दे दिया, देयर वर 15 रूलर्स इन दक्षिणापथ। तो आप तो ऐसे क्रॉस करोगे ना, क्योंकि आपने पढ़ रखा है भैया दक्षिणापथ में 12 रूलर्स होते हैं। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, दूसरा सेंटेंस उसमें ऐसे दे दिया कि कैपिटल ऑफ पल्लवास इज एहोल। आप तुरंत क्रॉस करोगे, भाई पल्लवास यानी कि पल्ला यानी कि दरवाज़ा, दरवाज़ा किसका था? कांच का। तो पल्लवास की कैपिटल क्या है? कांचीपुरम है, तो आप उसको क्रॉस करोगे। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उसको कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। और इतने अच्छे से पढ़ना चाहिए कि वो कंटेंट किसी भी फॉर्म में पूछे हम उसका जो है कि आंसर करने के लिए एकदम रेडी हो। समझ में आई बात, है ना। तो बेसिकली कह सकते हैं कि हाँ क्वेश्चंस उस फॉर्म में नहीं है जिसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा जो एम है वो ये है कि छोटे छोटे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा करके मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, उस पर अच्छे से हम डिस्कशन करें, ताकि उनसे कहीं से भी कैसे भी ट्रू फॉल्स दे दे, फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, मैचिंग दे दे, सेलेक्ट राइट और रॉन्ग दे दे, हम एबल हों करने के। ओके, सो दिस इज़ इट। और ये कुछ हमारे कितने क्वेश्चंस थे? 13th क्वेश्चन, हाँ 13th क्वेश्चंस थे। बाकी ये फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सीटेट 2021 स्पेशल सीरीज़ है, तो थोड़ी सी शॉर्ट थी। आई वांट टू नो योर reactions. So if you like the video then please hit the like button and do subscribe to my channel, and please share the video because sharing is caring, as I always say. Jai Hind.